पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो आई है उसके विषय में जानकारी यही मिली है कि जो किस्मती गौतम की लाश बरामद हुई थी उसमें गला दबाकर हत्या किया गया है। और जो रामचरित्र गौतम जी की लाश बरामद हुई, पीएम हुआ, उसका रिपोर्ट आया कि जबड़ा तोड़ दिया गया और मुंह पर काफ़ी चोट आई है और गला दबाकर हत्या किया गया है। यहाँ पर हम लोग न्याय की तो मांग कर रहे हैं, लेकिन एक जानकारी यह मिली है कि जो शाहगंज के क्षेत्राधिकारी हैं जो जांच कर रहे थे, उनके शाहगंज के जो क्षेत्राधिकारी थे श्री अजीत कुमार चौहान जी, जो पूरे प्रकरण को बहुत गंभीरता से लिए और जांच कर रहे थे, उनके नॉलेज में था और पर्दाफाश करने में उनका ज़्यादा सहयोग रहा। लेकिन कल जानकारी मिली है कि किराकत के जो क्षेत्राधिकारी हैं श्री अजीत कुमार रजक साहब को, उनको इस मलुकपुर प्रकरण का जो है केस ट्रांसफ़र कर दी गई है। तो हम तो इस निगाह से देखते हैं कि पीड़ित परिवार को जो है निष्पक्ष तरीके से न्याय मिले। और हम अब जो अजीत कुमार चौहान जी थे उनको अच्छी जानकारी थी केस के विषय में। अब जो किराकत के सीओ साहब लगाए गए हैं, हमको तो यही लग रहा है कि अब हमको न्याय मिलने में पीड़ित परिवार को अब संदेह हम व्यक्त कर रहे हैं। प्रशासन ने अभी इसमें फेरबदल किया है, कुछ लोगों को निलंबित किया है और केस क्षेत्राधिकारी शाहगंज से ट्रांसफ़र भी किया गया है। और आम जनमानस का भी जो चर्चा है कि 9 दिन, 11 दिन, 12 दिन, 5 तारीख की घटना है, लाश 14 तक बरामद होती है। अगर इनको फेरबदल करना था तो 14 के पहले, लाश बरामद होने के पहले फेरबदल कर देना चाहिए था, जिन अधिकारी कर्मचारी के ऊपर शंका थी। और अगर लाश बरामद होने के बाद फेरबदल कर रहे हैं तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं अगर हम पीड़ित पक्ष अगर ये आवेदन करते कि विवेचना चेंज की जाए, दूसरे लापरवाही हो रही है या दूसरे अधिकारी से विवेचना कराई जाए, ऐसी अगर मैं मांग करता या पीड़ित व्यक्ति कोई प्रार्थना पत्र देता तो विवेचना चेंज करने के लिए उनको करना चाहिए था। लेकिन बिना पीड़ित व्यक्ति के, वादनी के, बिना प्रार्थना पत्र के, बिना इनके निवेदन पर कि हमारी जांच दूसरे सीओ से कराई जाए या एडिशनल से कराई जाए या दूसरे एसएचओ से कराई जाए, बिना मेरे निवेदन के, बिना मेरे प्रार्थना पत्र के अगर केस को ट्रांसफ़र कर रहे हैं, कहीं न कहीं इसमें संदेह है। और चूँकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और जो मुलजिमान हैं वो क्षत्रिय बिरादरी से है, दबंग बिरादरी से हैं, पेशेवर हैं, कहीं न कहीं से ऐसा करके फेर बदल करके कुछ करना चाहते हैं। चूँकि क्षेत्राधिकारी शाहगंज जो है ये ईमानदार हैं, हम लोगों को उन पर आम जनमानस का इनके ऊपर विश्वास है और हम लोगों के नज़दीक हैं, हम लोग जा कर के बात कर सकते हैं। और हम पीड़ित व्यक्ति हैं, हमारे पास इतना किराया नहीं है कि मैं किराकत जा कर के उस जगह हमें जानकारी नहीं मिल पाएगी। और शाहगंज तो हम साइकिल से, मोटरसाइकिल से, किराए से, टेम्पू से जा कर के क्षेत्राधिकारी महोदय से मिल सकते हैं। और निश्चित रूप से क्षेत्राधिकारी बड़े ईमानदारी के साथ लगे रहे। मुझे आम जनमानस में ये चर्चा है कि यह केस पुनः क्षेत्राधिकारी को सौंप दिया जाए। तो ये क्षेत्राधिकारी उस दिन जब आए थे तो कई लोग यही चर्चा कर रहे थे इसी बात को लेकर के, तो उन्होंने आश्वासन भी दिया था कि आप आरोप ना लगाइए, पहले आप सभी चीज़ों को जान लीजिए कि मैं ईमानदारी से काम करूंगा। उसके बाद भी लोग आरोप लगा रहे हैं, ऐसा क्यों? देखिए, विश्वास होता है जब लाश मिलने के बाद केस ट्रांसफ़र हो रही है, इसके मतलब निश्चित रूप से इसमें कोई लीपापोती करने का कार्यक्रम किया जा रहा है, अंदर स्टूड है वो। अगर लाश न मिली थी उसके पहले अगर ट्रांसफ़र किया गया होता तो हमें ये लगता कि लापरवाही किए हैं। जैसे कि शुरू में मुलजिम को पकड़ने में लापरवाही हुई है और जो निर्दोष है, जो जिनकी जिम्मेदारी है, उनके ऊपर मेरे ख्याल से सुनने मारा अभी थाने में है। और जो लोग निर्दोष हैं उनको निलंबित किया गया। मैं ये नहीं कह रहा हूँ किसी को निलंबित कर दिया जाए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ किसी को सस्पेंड कर दिया जाए, मैं ये कह रहा हूँ कि हम पीड़ित व्यक्तियों को न्याय मिल जाए। न्याय की बात मैं कर रहा हूँ, किसी को सस्पेंड, किसी को दंड देने की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, ना विवेचना ट्रांसफ़र करने की बात कर रहा हूँ, मैं अपने न्याय की बात कर रहा हूँ। मैंने माननीय उपजिलाधिकारी महोदय से, अभी हम लोगों ने, इनके पास 5 बिस्सा 6 बिस्सा ज़मीन है
मैंने ये कहा था माननीय उप जिलाधिकारी महोदय से, आप लोगों के माध्यम से जिलाधिकारी महोदय से, कि इनको अविलंब एक टीम बुला करके लेखपाल और राजस्व निरीक्षक की सर्वे करके इनको कम से कम 1 एकड़ 2 एकड़ ज़मीन मुहैया कराई जाए। जो आपके बस में है आप तो उसको कर सकते हैं, आप इनको पट्टा दे सकते हैं। कम से कम इनके माता पिता बेगारी करते थे, दूसरे कदिया करते थे, आप 1-1.5 बीघा ज़मीन दे देंगे, कम से कम इनको खाने के लिए तो राशन हो जाएगा, दाल चावल हो जाएगा, चावल गेहूँ हो जाएगा। आप जो कर सकते हैं, आपके जो पावर में है उसको आप अवलंब करिए। ऐसा नहीं कि आप केस ट्रांसफ़र करने से कुछ होने वाला नहीं है, आप जो कर सकते हैं उसको करिए। मुझे न्याय चाहिए और न्याय के लिए मैं चाहता हूँ कि क्षेत्राधिकारी साहगंज ही जाँच करें। अगला कदम क्या उठाएंगे आप इसमें अगर नहीं होता है? देखिए, हम लोग एक प्रतिनिधिमंडल हमारा जाएगा, माने कप्तान साहब से मिलेगा और उनसे ये निवेदन करेगा कि मान्यवर आप जांच जो है निष्पक्ष कराते हुए, सीओ हमें लोगों की कोई शिकायत नहीं, पूर्व जो विवेचना करता है माननीय क्षेत्राधिकारी साहगंज, उनको आप केस को वापस कर दें, हम लोग उसमें संतुष्ट हैं, हम लोग को कोई शिकायत नहीं है, केस ट्रांसफ़र किया जाए। सीओ साहब को हम लोग को 5 तारीख घटना है, 6 तारीख को हम लोग को भरोसा हो गया था, जब सीओ साहब ने कहा कि हम लाश को खोजेंगे, आप लोगों के पास आप लोगों को न्याय मिलेगा, तभी से हम लोगों को भरोसा था। हम लोग जो है कोई धरना प्रदर्शन कोई ऐसी वो नहीं किए, उन लोगों को डरा सा भी हम लोग डिस्टर्ब नहीं किए, कि हम लोग ने कहा कि आप लोग अपना काम करिए, हम लोग अपना काम शांति ढंग से करेंगे। सीओ साहब पे हम लोग को पूरा भरोसा है और सीओ साहब गलत नहीं करेंगे। और जिसको गलत करना था, जो गलत कर रहा था, जो थाने में आज तक बैठा है यशो, उनको हटाना चाहिए, उनको नहीं हटा करके सीओ को हटा करके हम लोगों को न्याय में जो है बाधा डालने का काम सरकार कर रही है, इससे हम लोग को दुख है। लेकिन अचानक जो विवेचना बदल जा रही है, मतलब विवेचक को बदला गया है, यह एक प्रश्न चुनौती भरा हमारे सामने खड़ा है। कल क्षेत्राधिकारी आए थे, आप लोगों से बातचीत कर रहे थे, क्या उन्होंने कुछ कहा था? अब देखिए, क्षेत्राधिकारी तो आए तो जो बात किए वो न्याय संगत बात किए, लेकिन मैं यह ज़रूर कहना चाहूँगा कि अगर क्षेत्राधिकारी साहगंज या तो बेईमान रहे हों या तो लापरवाही कर रहे हों, तब जाकर के क्षेत्राधिकारी केराकत को लगाया गया है, और या तो सरकार की कोई गलत मंशा है कि इस मामले में कुछ लीपापोती करवाना चाहती है, जो सीओ साहगंज के द्वारा नहीं हो पाया, इसलिए सीओ केराकत को लगाया गया है। लेकिन मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगा आपके माध्यम से कि हम बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता हैं। बहुजन समाज पार्टी कभी कानून को हाथ में नहीं लेती है। जब यह विवेचना किसी दूसरे के हाथ में दी गई, तो इस मामले को बहुजन समाज पार्टी के सम्मानित मंडल प्रभारी माननीय रामचंद्र गौतम जी और बहुजन समाज पार्टी के सम्मानित जिला अध्यक्ष माननीय संग्राम भारती जी संज्ञान में लिए, और आज दोनों लोग पुलिस अधीक्षक महोदय से क्या परिणाम आता है, यदि इसमें कोई गड़बड़ी होती है तो हम प्रशासन के ऊपर भरोसा भी करते हैं और प्रशासन से अच्छा काम करवाने की ताकत भी रखते हैं। हम बहुजन समाज पार्टी के लोग यदि लगेगा कि इसमें कोई गड़बड़ी की जा रही है, तो अब हम अगला कदम जो उठाएंगे तो हम जिले के आला अधिकारी की नींद हराम कर देंगे। हम बहुजन समाज पार्टी के लोग देश की संपत्ति को अपनी संपत्ति समझते हैं, लेकिन जो अधिकारी इसमें गलत करते रहे दिखाई पड़ेंगे, उन्हें निश्चित तौर से हम घेर करके रखेंगे और कोई गलत काम नहीं करने देंगे उनको। भाई, मेरा ये कहने का मतलब है कि सीओ साहगंज, मैं तो शुरू से नहर पर था, वेद भाई थे और सारे लोग नहर पर हम लोग प्रतिदिन भ्रमण करते थे और सीओ साहब हमेशा मौजूद रहते थे और सीओ साहब हमेशा कहते थे कि भाई लाश मिलेगी और निश्चित मिलेगी, लेकिन नहर का पानी नहीं बंद हुआ। इसके बावजूद भी लाश मिली, इसमें लाश मिली और चरित्र की पत्नी की लाश मिली पहले, इसके बाद चरित्र की लाश मिली और दोनों लाश मिलने के बाद पोस्टमार्टम में आया कि दोनों का गला दबा करके हत्या की गई है और सीओ साहब शुरू से लगे हुए हैं। मैं तो ये चाहता हूँ कि सीओ साहगंज निष्पक्ष पूर्वक जो है अपना वो कर रहे थे, जो है उनको ना हटाया जाए, जो है उनकी जांच जो है सबसे बढ़िया है। सब हम लोग सब जान रहे हैं कि सीओ साहब निष्पक्ष जांच करेंगे, वो किसी के दबाव में नहीं आएंगे। क्या किसी की शिकायत की गई थी हटाने के लिए? नहीं, हटाने के लिए पीड़ित पक्ष ना हम लोगों ने किसी प्रकार की कोई शिकायत नहीं किए थे। हम लोग कहते सीओ साहब ठीक है, सीओ साहगंज की जाँच मिलनी चाहिए, उनको मिली भी थी जाँच। अच्छा, क्या आप लोगों ने कभी आरोपियों को रिमांड पर ले करके
क्योंकि जिस तरीके से घटना हुई है लोगों के सामने है, अब पूछताछ क्यों नहीं पुलिस कर रही है कि घटना आखिर वास्तव में क्या हुई थी? भाई तो पुलिस का काम पुलिस को करनी चाहिए, इसकी जांच जो पुलिस को करनी, रिमांड पे लेकर के उनको अच्छे ढंग से पूछना चाहिए। चूँकि जय भाई थे तय बात बता रहे थे, नहर पर कोई कह रहा था 100 किलोमीटर दूर पर बहाए है, कोई कहता है 1 किलोमीटर दूर पर बहाए है, और लाश जाकर 2-3 किलोमीटर के बाद मिली है। तो उनकी कथनी और करनी में तो अंतर है।